आप समझे कि वो पहले 100 पे थे तो अब इस वक्त 80 पे खड़े हैं, इस तरह से हैं। तो वो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फारिग हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है डॉक्टर वहाँ साहब, पे। आज जो हुआ है कि लोग सड़कों पर निकले और जमहूरियत को बचाने के लिए रजब तैयब एर्दोआन को सपोर्ट किया, तो अब आप क्या समझते हैं कि अब क्या सूरत हाल होगी टर्की में जमहूरियत की? रजब तैयब एर्दोआन की क्या पोजीशन होगी, तुर्क वजीर आजम की क्या पोजीशन होगी, या नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी? अब आप क्या समझ रहे हैं? कि मेरा तो ख्याल है कि जाहिर है कोई ना कोई तो बड़े स्टेप्स होंगे। ये जो मनाजिर इस वक्त चल रहे हैं, ये मनाजिर भी किसी भी तरह से तुर्की के अपने देखें, बात ये है कि लोग अभी डंडे मार रहे हैं टैंकों पे, ये भी अच्छा नहीं है। ये भी कोई अच्छा, दुनिया में कोई अच्छा मैसेज ये भी नहीं जा रहा कि लोग डंडे मार रहे हैं टैंकों पे और टैंक पे चढ़ रहे हैं। तो अच्छी जो बात ये है कि खाना जंगी नहीं हुई, लोगों ने गोलियां नहीं चला दी या टैंकों ने फायर नहीं कर दिया पब्लिक पे, ये नहीं कम से कम हुआ। ऐसे मनाजिर देखने, लेकिन डॉक्टर साहब, खाना जंगी नहीं हुई तो उसमें माजी में कुर्बानियां भी तो हैं। माजी में हमने देखा था तुर्क वजीर आजम अदनान मेंडिस को फांसी दी गई थी, एक वजीर आजम को जहर दिया गया था सिर्फ जमहूरियत को बचाने की खातिर। जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, तो आज उसका ये समर भी सामने आ रहा है। ये बिल्कुल समझ सामने आ रहा है। और देखिए इन्होंने ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना, तुर्की की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये इन पे करप्शन चार्जेस, इनमें आमरीत आ गई थोड़ी सी, और ये इससे हटके ये स्टिल दे आर पॉपुलर। ये अभी तक लोग इनको ये पॉपुलर है, लोग इनसे नाराज हो जाते हैं, लोग इनके खिलाफ मुजाहरे करते हैं, तो ये लोगों में पॉपुलर है। और ये मिसअंडरस्टैंड कर गई दुनिया में, मेरे ख्याल से जिस किसी ने, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इनको सुपर पावर्स में किसी न किसी जो तो डिसोन कर देंगे हमेशा की तरह, इनको किसी न किसी ने इशारा जरूर किया होगा कि आप बगावत करें। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुर्की के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा हो और ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और डिप्लोमेट को ना पता हो। ये पता सबको होगा कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, लेकिन असल बात ये कि इससे तो सब पीछे हट गई, क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स देखते हैं ना लोग सारे। अब थोड़ी देर में आपको आएगा कि उर्दगान से फलाने सदर का फोन, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा जमहूरियत की फतह हो गई, अवाम की राय वो, इस तरह की खबरें अब आना शुरू होंगी। लेकिन थोड़ी देर पहले तक ये था कि जब हम देख रहे हैं तुर्की को, वॉशिंगटन, मॉस्को, अरब कैपिटल्स, इधर उधर दाएं बाएं, हमारे पाकिस्तान में तो खैर टिकर ही नहीं चला सरकारी टीवी पे, खबर ही नहीं थी कि यहाँ कुछ हो रहा है तुर्की पे, बरादर मुल्क में। तो सारे कैपिटल खामोशी से देख रहे थे कि इसका मंतकी अंजाम क्या निकलता है। ये अल्टीमेटली ये हो रहा, जो भी तक सामने चीज नजर आई, कि ये एक नया मेरे ख्याल से शायद एक बाब लिखा गया है तुर्की की तारीख में भी और दुनिया की तारीख में भी। लोग निकले और टैंक उन्होंने वापस भेज दी और टैंक भी आराम से चले गए और लोगों ने भी गोलियां वोलियां नहीं मारी, कोई ज्यादा बेहोदगी नहीं हुई। तो अब लेकिन अब इसके बाद कल क्या होगा? कल अब ये एर्दोगान साहब यकीनन अपनी कैबिनेट को करेंगे, उस पर इजलास कॉल करेंगे और उसके बाद क्या गिरफ्तारियां होती हैं जिन्होंने बगावत की कोशिश की थी या नहीं होती, या क्या होता है उनके साथ, या ये एमनेस्टी का ऐलान करते हैं, ये क्या करते हैं, या पीछे वो गलन, अगर वाकई ये कह रहे हैं कि पीछे गलन मूवमेंट है तो गलन मूवमेंट के क्या लोग गिरफ्तार होते हैं, ये नहीं क्रैकडाउन होता है टर्की में। डॉक्टर साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ट्वीट सामने आ गया, वो कहते हैं माशाल्लाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और तुर्की के लिए दुआगो है। अब ख्वाजा आसिफ साहब को तो मैं अब क्या करूं, वो कहीं और माशाल्लाह, उनको वो किसी और माशाल्लाह से डरे हुए हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वो ये मतलब है कि अब मैं क्या फर्क करूं, वो माशाल्लाह, वो तो अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि पोस्टर इस्लामाबाद में लगे तो वो कुछ तुर्की में गए, यही तो अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो माशाल्लाह आज नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या बात की है, वो अपने ऊपर ले गए थे। बात ये सारी कि माशाल्लाह तो हल नहीं है बिल्कुल, लेकिन बात जो असल बात थी वो ये थी कि ये जो तुर्की में हुआ है ये बाकी मुल्कों में नहीं है, यानी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें सारे दुनिया में कि ऐसा ही होगा। ऐसा अगर तुर्की में हो गया तो जुल्मी का ऐसा जो है वो हर मुल्क में होगा कि वहां पर फौज आ जाए और वो सियासतदान के हमारे लिए, यहाँ तो मिठाइयां बटी हैं, ऐसा भी तो हुआ है ना, मिठाइयां बटी हैं, फूल फेंके हैं लोगों ने, तो उससे उसको तुर्की के साथ ना मिलाया जाए, खुदा का वास्ता। कि सब आके जो है ना वो कल ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी सारे सियासी कायदीन जो है वो चल शुरू करते हैं कि देखी क्या हुआ तुर्की में, क्या हुआ, और उसको पाकिस्तान के साथ मिलाने शुरू करते हैं, पाकिस्तान के हालात के साथ। तो मेरे ख्याल से मोहतात होकर ट्वीट करें ख्वाजा आसिफ साहब, ये उनके लिए बेहतर है।